हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम आज मेन टॉपिक पे ये है क्योंकि कल से दामोदर मंथ स्टार्ट है 17 अक्टूबर को। वैसे तो आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा से स्टार्ट होती है, लेकिन आज पूर्णिमा है, लेकिन 17 को तिथि वाइज कल से हमारा दामोदर मंथ दीपदान, जो ठाकुर जी को दीपदान दिखाते हैं, वो दीपदान स्टार्ट होगी। तो दामोदर लीला तो आपको सबको पता ही होगा, अगर पता ना हो चलो जिनके पता नहीं है उनके लिए मैं एक छोटी सी जल्दी छोटी मैं इसमें बता देती हूँ। दामोदर मंथ भगवान जी की जो यशोदा मैया ने कृष्णा ने जब मिट्टी खाए थे तो उनको सजा देने के लिए जो कमर में रस्सी से बांधे थे, सजा दिए थे, तो इस मंथ को ही सजा दिए थे। जो गोकुल में अवस्थित थे वो दामोदर लीला हुआ था। तो दामोदर इसलिए दाम यानी दाम यानी रस्सी और उदर यानी जो बक्षस्थल, जो दामोदर लीला, इसीलिए इस मंथ का नाम दामोदर लीला हुआ है। तो इसमें हम भगवान के ठाकुर जी के लिए जो भी करते हैं, वैसे तो वृंदावन धाम में कुछ भी करो पुण्य ही है, जो भी करो वो महानी है। लेकिन सबसे मेन बात यह है, इस महीने को हम जो भी कुछ करते हैं उसका फल हमें 3 गुना और उससे भी ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए हमें इसमें जल्दी से जल्द बहुत ही अधिक संख्यक माला जप करनी है और फिर बहुत ही सुंदर भगवान की कथाएं सुननी चाहिए और गीता भागवत जो भी है डेली हमें पढ़नी चाहिए। और सबसे मेन बात ये, भगवान ठाकुर जी को दीपदान जरूर से ज़रूर करें। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें ये करना है, ठाकुर जी को हमें कल यानी कि पूर्णिमा दामोदर महीना जिस कल से स्टार्ट होगी, तो उस दिन हमें ठाकुर जी को सबसे पहले अभिषेक पंच अर्घ्य से अभिषेक करनी है। अगर ना हो तो साधारण गंगा जल तुलसी पत्र से अवश्य डालें उसमें, तो फिर उससे हम अभिषेक कर सकते हैं ठाकुर जी का। और जिनके पास विग्रह है कर सकते हैं, विग्रह नहीं है चित्रपट है तो उनको बस आप वैसे पूजा कर सकते हो। तो फिर उसके बाद हमें अभिषेक करने के बाद जिनके पास लड्डू गोपाल है उनको कर सकते हैं। तो फिर उनके बाद हमें क्या करना है, ठाकुर जी को वाइट कलर का वस्त्र बनाना है और भोग लगाना है। भोग में हमें ये चीज़ देखना है जो वाइट कलर की होनी चाहिए, रसगुल्ले हो, मिष्ठान्न जो कुछ भी है उसमें वाइट ही होनी चाहिए। खीर का भोग लगा सकते हो। और खीर की मेन बात ये बताना चाहूँगी मैं, खीर आज के दिन आप आज भी कर सकते हो, लेकिन मेन बात ये है कि कल से राज पूर्णिमा स्टार्ट है। आज से भी पूर्णिमा है लेकिन कल से मानी जाती है, तो कुछ लोग आज भी करेंगे, कुछ लोग कल भी करेंगे। तो फिर हम तो इस्कॉन के मंदिर के हिसाब से कल से हैं। तो और फिर उस दिन क्या करना है, हमें खीर बनाना है। खीर बना के हमें छत के ऊपर या कहीं पे भी आपको जहाँ पे सुविधा मिले वहाँ पे आप क्या करो ना, छन्नी से या तो कुछ, क्योंकि धूल मिट्टी आ जाएगी, लेकिन उसमें ऐसे ढक के चांदी की रोशनी में जैसे रोशनी उसके ऊपर गिरे। क्योंकि माना जाता है कि इस दिन राज पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण वट वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, मतलब भगवान जी चांद के नीचे रासलीला करते हैं। तो उस दिन ना भगवान चंद्रमा से वो निकलते अमृत की बारिश होती है। तो वो खीर में डायरेक्टली खीर में आती है, रोशनी के थ्रू खीर में आती है। तो वो खीर हमें दूसरे दिन सबको पाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा कुछ भी रोग व्याधि, कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी चीज़ हो ना, वो ठीक हो जाती है। मतलब अमृत होती है, एक तरफ से आप बोल सकते हो उसको हम अमृत पा रहे हैं। तो अमृत में तो हर चीज़ की निवारण है। तो इसीलिए ठाकुर जी का, और उस दिन और एक बात ये भी माने जाते हैं कि उस दिन भगवान राधा कृष्ण जी तो जब रासलीला करते जब थक जाते हैं, तब उनको भूख अगर लग जाती है तो वो खीर प्रसादी के रूप में पाएंगे। तो ऐसे भी माना जाता है, वो अपने भाव के ऊपर है। और हाँ, दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि दीपदान हम कैसे करें, घर में भी कर सकते हैं। अगर आपकी नज़दीकी में इस्कॉन मंदिर, कोई राधा कृष्ण कोई भी मंदिर हो, तो आप उस मंदिर में जाके दीपदान कर सकते हैं। अगर आप घर पे करना चाह रहे हो तो घर में तिल या तो घी से कर सकते हो, तिल की तेल से या तो घी से कर सकते हो। क्योंकि जो सबसे बेस्ट होगा, जो तुलसी का डंडी होती है उसमें आप रुई ऐसे लगा के फिर उसको घी से या तो उसमें डुबो के फिर उसको आप भगवान की चरणों में 4 बार और नाभि में 2 बार और मुखमंडल में 3 बार, सर्वांगे सबसे लास्ट में सर्वांगे 7 बार टोटल आपको दिखानी है। तो ऐसे आप दीपदान कर सकते हैं। तो एक मंथ आपको ऐसे करना है। और सबसे मेन बात ये है, आप इस दिन 1 महीना ज़रूर से ज़रूर
प्योर वेजिटेरियन प्रसाद पाए, प्योर वेजिटेरियन खाना खाए, सबसे बढ़िया ये रहेगा। अगर कोशिश करे, हो सके तो करे, अगर नहीं हो सके लेकिन दीपदान तो ज़रूर करे। तो वृंदावन से मैं ललिता लीला विनोदी बोल रही हूँ, और फिर हरे कृष्णा, राधे राधे।